द पीपुल वॉइस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं गगन गौरव और हमारे साथ हैं बॉलीवुड के उभरते गीतकार श्लोक लाल, जिन्होंने की रेस 3, भांगड़ा पाले, जग्गा जासूस जैसी फिल्मों में अपने गीत की धूम मचाई है। इसके साथ ही हाल में अरिजीत के साथ तेरी रूह में मुझको मिला कर दे तू रिहा इनके लिखे हुए गीत में काफ़ी फेमस हुए हैं। इसके अलावा अल्लाह दुहाई, मन मन चला कुछ दिखा जा जैसे अनेकों गानों से इन्होंने बॉलीवुड को गुलजार किया है। तो श्लोक, आप बॉलीवुड में लिखते हैं और आप बिहार से आते हैं, तो बिहार का एक लड़का, बिहार का एक युवक बॉलीवुड जा कर के कैसे संघर्ष करते हैं और आप बॉलीवुड में कैसे गए, तो श्लोक से ही उनके परिचय को जानते हैं। जी, दरअसल मैं करना तो म्यूज़िक प्रोडक्शन चाहता था। मैं गाने बना करके उस लेवल से मैं सुनाना चाहता था। बट मैं एक दिन प्रीतम चक्रवर्ती के ऑफिस में गया। मैंने वहाँ पर जब मैं मिला तो उन्होंने जो गाने सुने तो उस समय मेरी प्रोडक्शन काफ़ी कमज़ोर थी। तो वहाँ पे जो एक सर थे हमारे, विमल सर, तो उन्होंने पूछा कि इसमें जो गानों में लिखा है वो किसका है, तो वो मेरा था। तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आया। तब उन्होंने 2-4 चीज़ें और पूछी, तो मैंने अपने कुछ लिखी हुई चीज़ें सुनाई उनको। तो तब उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि क्या आप लिखना चाहेंगे हम लोग के साथ। तो मैं तब से एक उनकी टीम का हिस्सा उनके साथ रहने लगा और काफ़ी फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ों में मैंने अपना छोटा मोटा योगदान दिया है इसमें। तो श्वेता, आप लगातार बॉलीवुड के लिए गाते हैं और बॉलीवुड के लिए लिखते हैं, और बॉलीवुड के लिए लिखते लिखते एकाएक ये छठ का बिहार का ट्रेडिशनल गाना। सर, अब जड़ तो बिहारी है, तो वापस दरअसल मुझे मन बहुत टाइम से था कि कुछ एक बिहार के लिए या बिहार के तरफ मेरा एक कंट्रीब्यूशन हो। और छठ मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि घर में मम्मी काफ़ी टाइम से मनाती थी, अब कुछ टाइम से नहीं कर रही है। तो एक ये हम लोगों के लिए भी एक ज़रिया हो गया कि उन पुराने दिनों को हमने जिया वापस ये करते वक्त। प्लस हमारे लिए, मेरी और मम्मी के लिए एक बहुत अच्छी याद है जो हम लोग के लिए हमेशा रहेगी। तो छठ का गाना बेसिकली हम लोग चाहते थे कि थोड़ा अलग इंटरप्रिटेशन हमारे एंड से जैसा हो सकता है, तो हमने वो करके दिखाना चाहा है इस बार। गाना कल आ जाएगा। हाँ, ये दिखा है आपके गाने में कि एक भक्ति सॉन्ग होने के बावजूद, ट्रेडिशनल पैटर्न के पर गीत होने के बावजूद भी यह ट्रेडिशनल संगीत से थोड़ा अलग है। तो महापर्व के बिल्कुल नज़दीक आकर के इस तरह के नए प्रयोग। सर, मैं प्रयोग करने से पीछे नहीं हटता हूँ। शायद वो मेरे खुद के अपने लाइफ के ऊपर भी मैं वही चीज़ करता हूँ अपने साथ भी। चाहे मुझे कुछ अलग करने का मन हो, नया करने का मन हो, तो मैंने सोचा कि अगर अप्रोच थोड़ी बदली जाए, क्योंकि ये गाना, इसका नाम है माई रे, तो इसमें हमने दोनों चीज़ों को कवर किया है। एक वो छठी मैया के लिए भी है और दूसरा एक बेटे का अपनी माँ से एक जो बात हो रही है, जो उसको बोल रहा है कि चलो वापस से छठ का पर्व, छठ का उत्सव मनाते हैं हम लोग। तो हमने एक अप्रोच ट्राई किया है। अब वो लोगों का है कि वो पसंद करें, तो फिर हमें भी और थोड़े प्रोत्साहन मिलेगा। इस गाने में जब आपने ट्रेडिशनल से हट करके इसे लिखा है, तो क्या कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा या कोई मुद्दा भी है जिसे आपने गाने के माध्यम से चुनौती देने की कोशिश की है? नहीं सर, मैं गानों के ये गाना एज सच कोई भी किसी और मुद्दे को नहीं छूता है। इस गाने में एक जो शुरू से एक भाव था वो बहुत ही मर्म था, बहुत ही मासूमियत का था, जो कि एक माँ और बेटे के बीच की बातचीत है। आप जब ये गाना सुनेंगे, जब ऑडियंस भी ये गाना सुनेगी, तो उनको ये चीज़ समझ में आएगा कि कितना भाव हमने इसमें भरना चाहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप उस सच्चे भाव से इस गाने को सुनेंगे तो आपके साथ भी ये गाना ज़रूर कनेक्ट होगा। आपका आगे का प्लान बॉलीवुड ही है या फिर आप बिहार से जुड़े मुद्दे पर या बिहार के लिए लिखना चाहते हैं? सर, प्लान तो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट मन मेरा दोनों ही है। बॉलीवुड भी करना है और मुझे अपने
बिहार के लिए, अपनी भाषा के लिए और भी गाने करने हैं, ताकि मैं अपना एक इम्पैक्ट या मैं अपनी एक छाप छोड़ सकूं यहाँ पे। तो बस इतनी सी ख्वाहिश है और कोशिश है। अगर आप बॉलीवुड में संगीत की दुनिया में नहीं होते, या यूँ कहें कि आप गीतकार नहीं होते, तो फिर आप क्या करते? बड़ा मन था सर क्रिकेटर बनने का। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते थे? जी, तो मैं यहाँ पे मोइनुल हक स्टेडियम में हमारा ट्रेनिंग सब होता था। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का थोड़ा वो रणजी से हट गई टीम बिहार की भी। उसके बाद परस्यू उतना नहीं किया, बट हाँ जितने भी समय हो सकता था मैंने खेला, और आज काफ़ी अच्छा लगता है। आईपीएल जैसा बहुत बड़ा मौका है, और मैंने इसी लालच में अभी आईपीएल के ऊपर भी जो गाना इस साल जो बज रहा है जियो धन धन, तो वो वाला लिखा है, ताकि कहीं कोई एसोसिएशन रह सके मेरा आईपीएल के साथ। हाँ, इस क्षेत्र में बिहार के कई युवा संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके पास एक सही गाइडलाइंस या एक मार्गदर्शन नहीं होता है। तो जो भी बॉलीवुड में गीतकार के रूप में या संगीतकार के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए कोई संदेश एक ही है सर, थोड़ा धैर्य रखें, और जब तक आप अपनी तैयारी पूरी नहीं करते तब तक सामने वाला आपको वो मौका देगा भी तो भी आप चूक जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमें अपने एंड से जितनी तैयारी हो सकती है हमें करनी चाहिए, सुझाव लेने चाहिए अगर कोई सामने कुछ बता रहा है, क्योंकि मैंने भी लोगों से पूछ करके या खुद की गलतियों से सीख करके तभी मेरे लिए भी एक रास्ता बनते गया। और ये जर्नी लंबी है, तो थोड़ा आराम से, मगर हाँ मुझे ये बात किसी ने बोली थी, एक बहुत बड़ी सिंगर है हमारे देश की, श्रेया घोषाल, तो उनसे एक बार हमारा मिलना हुआ, तब उन्होंने ये बोला कि जिस दिन भी अपॉर्चुनिटी आए वो उस दिन खाली ना जा पाए, बस इसलिए तुमको तैयारी करनी है। और ये बात मेरे लिए मेरा मूल मंत्र बन गई कि मुझे अपने आप को रेडी रखना है, जिस भी दिन जो भी होगा उस दिन फिर देखा जाएगा, मगर तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर वो आना चाहते हैं, और ना ही सिर्फ बॉलीवुड में बट किसी भी फील्ड में, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो साल भर उसके पहले तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाके थोड़ी तैयारी करते हैं। तो वो तैयारी उस हिसाब से कीजिए कि एग्ज़ाम हो तो सीधे पार। श्लोक, आपने बहुत ही बेबाकी से और सरल तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो कल रिलीज होने वाली है छठ माई के ऊपर मायरे गाना, तो यह बहुत ही सुपर हिट हो और आपको दर्शकों का बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।